हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों आज हम यहाँ पर करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th की एक्सरसाइज 6.3। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा इसके जो बेसिक्स हैं, क्या क्या इसके अंदर फार्मूलाज हैं, उन सब के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर जो कंसेप्ट है जो हमें यहाँ पर पढ़ना है, समझना है, वो कंसेप्ट है यहाँ पर अर्थमेटिक मीन का। अभी अर्थमेटिक मीन क्या है, ठीक है, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। तो अर्थमेटिक मीन में ये कहता है कि अगर आपके पास कोई दो नंबर है, मान लो ए है और बी, ये दो नंबर है, इन दो नंबरों के बीच में हम एक और नंबर इंसर्ट कर देते हैं जिससे ये एक एपी में कन्वर्ट हो जाए। हमने एक नंबर इंसर्ट किया यहाँ पर कैपिटल ए। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो नंबर्स हैं ये कन्वर्ट हो गए एपी के अंदर। अब एपी में क्या होता है, एपी में हमें पता है कि भाई डिफरेंस आप चाहे यहाँ से निकालो चाहे आप डिफरेंस यहाँ से निकालो, वो डिफरेंस तो सेम ही रहता है। तो यहाँ से अगर हमने डिफरेंस निकाला कैपिटल ए माइनस ए, या फिर हमने निकाला बी माइनस ए, या जैसे हम एपी का कंसेप्ट यूज़ करते हैं उसी तरीके से इस माइनस ए को आप इधर लेके आएंगे, आएगा 2a इक्वल्स टू ए प्लस बी, और ए की वैल्यू बन गई a प्लस बी अपॉन में 2। अब यहाँ पर ये जो a है, इस a को हम क्या बोलते हैं, इस a को बोलेंगे हम अर्थमेटिक मीन। तो किसी भी दो नंबर के बीच में जो अर्थमेटिक मीन आता है उसकी वैल्यू होती है a प्लस में b अपॉन में 2। अब क्या हम दो नंबरों के बीच में एक ही अर्थमेटिक मीन डाल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जितने मर्जी अर्थमेटिक मीन इसके अंदर डाल सकते हो। अब उनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में थोड़ा सा बात कर दें कि अगर हम अर्थमेटिक मीन एक से ज़्यादा डालते हैं, सपोज़ हमारे पास यहाँ पर a है, पहला अर्थमेटिक मीन हमने डाला, दूसरा अर्थमेटिक मीन, तीसरा अर्थमेटिक मीन, इस तरह से करके हमने इसमें n अर्थमेटिक मीन डाल दिए, लास्ट में आ गया b। अब यहाँ पर ये जो अर्थमेटिक मीन डाले हैं, अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब क्योंकि ये जो सीक्वेंस बनेगा, ये सीक्वेंस तो एपी में बनेगा, ठीक है, ये पूरा एपी में आ गया। अब एपी में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले निकाल लेते हैं इसमें डी, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालें? हमारे पास हमने जब इसके अंदर n नंबर इंसर्ट करे तो दो नंबर तो ऑलरेडी थे ना हमारे पास, पहला नंबर भी था, लास्ट वाला नंबर भी था। n नंबर हमने इंसर्ट करे, अगर मैं कहूँ n की जगह मैं कहूँ कि भाई दो नंबर हैं, उन दो नंबरों के बीच में हमने 10 नंबर इंसर्ट कर दिए। अब 10 नंबर इंसर्ट करोगे, दो ऑलरेडी हैं आपके पास, टोटल मिलाकर 12 नंबर हो गए। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने जब इसके अंदर n नंबर इंसर्ट करे तो उसमें से जो ये b आएगा ये किस नंबर पे आएगा, ये टर्म बनेगी हमारी n+2, क्योंकि n नंबर हमने इंसर्ट करे। एक नंबर ये हो गया n+1, एक नंबर ये आ गया n+2, तो n+2 नंबर पे ये आ रहा है। तो यहाँ पर an का फार्मूला आप लगाओगे, n की जगह अगर हम यहाँ पर दिया हुआ n+2, तो n+2 - 1 इंटू में d इक्वल्स टू में b। इस a को आप उधर ले जाओगे, इधर से बचेगा आपके पास n+1 b माइनस a, तो d की वैल्यू आ गई b माइनस a अपॉन में n+1। तो ये तो आ गया कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस अगर हमें पता लग गया और हमें सेकंड टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म यहाँ पर बनती है a1, तो वो हम कैसे निकालेंगे? a1 की वैल्यू होती है a प्लस में d, पहली टर्म प्लस में d। यहाँ पर a1 हम लिख रहे हैं, लेकिन a1 ये क्या अर्थमेटिक मीन है जो हमने दूसरे नंबर पे इंसर्ट कराया, तो एक्चुअली में ये a2 है। तो a की वैल्यू तो a है और d की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली b माइनस a अपॉन में n+1। अब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, n+1 एलसीएम आ जाएगा, a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ये कैंसिल, तो a1 की वैल्यू आ गई यहाँ पर an+b डिवाइडेड बाय n+1। n यहाँ पर क्या है, जितने अर्थमेटिक मीन आपने इंसर्ट करे वो n यहाँ पर लेना है आपको, ठीक है, प्लस में b डिवाइडेड बाय n+1। इस तरह से आप पहला अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हो। इसी तरीके से अगर हम दूसरा अर्थमेटिक मीन निकालें तो यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस में 2 इंटू b माइनस a n+1। अगर हम सेकंड अर्थमेटिक मीन निकालें तो हमारे पास a जो पहली टर्म थी उसके अंदर हम d को 2 बार ऐड कर देंगे, और d कितना है, d हमारे पास b माइनस a n+1।
ऐसे अगर आपको A3 निकालना है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 निकालना है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ऐसे अगर AN निकालना है तो N से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ, n+1 एल्सियम, AN प्लस में A प्लस BN माइनस AN, तो AN से AN कैंसिल, यह आ गया A प्लस BN डिवाइडेड बाय n+1। तो हमारे पास ये फार्मूला बन गया AN का। तो एक फार्मूला हमारे पास ये हुआ अर्थमेटिक मीन का, एक फार्मूला आ गया हमारे पास। अगर हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, अर्थमेटिक मीन जो हमने डाले हैं उसमें से पहली वाली टर्म इसके बराबर होगी, nth टर्म इसके बराबर होगी। ठीक है, अगर हम ये निकालना चाहें, इतना सब कुछ हो गया, ये समझ में आ गया आई थिंक आप लोगों को। अब हम बात करें कि ये जो अर्थमेटिक मीन हमने इसके अंदर डाले हैं उनका अगर हम सम निकालना चाहें तो वो सम क्या बनेगा। ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन है, इनका हमें निकालना है सम, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3, इन सब का आपको सम फाइंड करना है कि सम क्या आएगा। तो सम निकालने के लिए ये जो AP सीक्वेंस बनेगा, इस AP सीक्वेंस को प्लस करोगे तो ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये A1 क्या था हमारे पास, जो पहली वाली टर्म आई थी, पहली वाली टर्म आई हमारे पास B माइनस AN प्लस में B अपॉन में n+1। जो दूसरी टर्म थी, दूसरी टर्म हमारे पास क्या बनी थी, A प्लस, ये जो पहली टर्म हमने बनाई थी इसको मैं अगर सीक्वेंस में लिखूं, सॉल्व करके ना लिख के मैं सीक्वेंस में लिखता हूं। जो पहली टर्म हमने बनाई थी वो थी A प्लस में B माइनस A अपॉन में n+1। ठीक है, A प्लस में D, ये वाली टर्म थी ना A1। फिर जब हमने ये सेकंड टर्म निकाली तो यहाँ पर ये क्या बन गया, A प्लस में 2 B माइनस A अपॉन में n+1। ऐसे ही करते करते हम लास्ट में पहुँचे और लास्ट में आ गया A प्लस n इंटू B माइनस A अपॉन में n+1। अब यहाँ से देखो ये A कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है, तो इन सबको आप अलग कर दो, A प्लस A अप टू प्लस A। और जो बाकी टर्म है उसमें देखो n+1 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो इस 1 अपॉन n+1 को निकालो बाहर, अंदर क्या बचेगा B माइनस A, 2 इंटू B माइनस A। B माइनस A भी कॉमन आ रहा है तो इसको भी हम निकाल सकते हैं कॉमन साथ साथ ही, तो B माइनस A भी आप कॉमन निकाल दो, n+1 भी कॉमन निकाल लो, अंदर बचा 1 2 से लेकर n तक। अब यहाँ पर देखो ये A कितनी बार आ गया, ये n बार आ गया, तो ये हो गया AN। और अगर आप इसका सम निकालते हो तो इसका सम आ जाएगा AP वाले फार्मूले से आप निकालोगे तो n इंटू में n+1 डिवाइडेड बाई 2। इस n+1 से ये n+1 कैंसिल हो गया, n इसमें भी है n इसमें भी है, n को कॉमन निकाल दो, अंदर बचा यहाँ से A, यहाँ से बचा B माइनस A अपॉन में 2। अब आप इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 2A में से A आ गया, तो A प्लस में B डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा आंसर आया n इंटू में A प्लस B डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आपके पास जितने भी अर्थमेटिक मीन है उनका अगर आप सम निकालना चाहते हो तो n इंटू में A प्लस B बाई 2। अब यहाँ पर दो स्पेशल फार्मूले आपके पास और हैं, दो केस हमारे पास बनते हैं यहाँ पर। केस 1, इफ n इज ऑड, अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो इन n टर्म्स का जो सम आएगा वो कितना बनेगा, ये आपको फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म्स। तो इसका सीधा सीधा फार्मूला होता है कि n को आप इसकी मिडिल टर्म से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसी फार्मूले से आप डिराइव कर सकते हो। n अगर आपके पास ऑड है, मतलब 3 है, 4 है, 3 है या 5 है या 7 है, ऑड नंबर में है, तो जो मिडिल टर्म है वो उसकी एक ही बनेगी। ठीक है, अगर उसकी मिडिल टर्म एक ही बनेगी, उसका हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो वो वही सेम रहेगा, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो भाई n इंटू में मिडिल टर्म। लेकिन अगर यहाँ पर ये ऑड आ गया और इवन आ गया, केस 2,
इफ n इज इवन। n अगर इवन आ गया तो आप सम करेंगे यहाँ पर, सम ऑफ n टर्म्स, तो आपके पास आ जाएगा n इंटू में अर्थमेटिक मीन ऑफ टू मिडल टर्म। ये a प्लस बी स्टार्टिंग वाली नहीं, ठीक है, a प्लस बी ये मिडल टर्म, मिडल टर्म का मीन निकालना है आपको, अर्थमेटिक मीन ऑफ मिडल टर्म। तो यहाँ पर फार्मूले में आप मिडल टर्म ही लिख लो, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हो। अर्थमेटिक मीन ऑफ मिडल टर्म, तो दो मिडल टर्म आएंगी, उन दोनों का अर्थमेटिक मीन। तो ये आपके दो फार्मूले बनेंगे अगर सम इवन, n अगर इवन है या फिर ऑड है। अब इन्हीं फार्मूलों के बेस पर हम एक्सरसाइज करते हैं, जो एक्सरसाइज 8.6.3 है। इसका जो क्वेश्चन है, मान लो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहता है, इफ़ द फोर्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 4। जो फोर्थ टर्म है वो ए पी की 4 है, आपको उसका सम फाइंड करना है। अब यहाँ पर टर्म दे रखी है आपको 7, तो 7 क्या है यहाँ पर, ऑड हो गया, तो n की वैल्यू 7 है, तो इसकी मिडिल टर्म कौन सी बनेगी, मिडिल टर्म। टोटल मिलाकर 7 टर्म्स हैं, ठीक है। अगर हम इधर से काउंट करते हैं, इधर से काउंट करते हैं, तो बीच में कौन सी टर्म आएगी, चौथी टर्म आएगी, और वो चौथी टर्म की वैल्यू आपको दे रखी है 4। अभी अभी जो हमने कंसेप्ट करा, n अगर यहाँ पर ऑड होता है तो इनका सम कितना आएगा, n इंटू में मिडिल टर्म। तो n की वैल्यू कितनी है 7, मिडिल टर्म कितनी है 4, तो आंसर आ गया 28। यानी इसका सम निकालोगे तो 28 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर कहता है इंसर्ट 6 नंबर बिटवीन 3 and 24 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। आपको 3 और 24 के बीच में कितने नंबर इंसर्ट करने, 6 नंबर इंसर्ट करने, A1, A2, A3, A4, A5, A6 और लास्ट में आएगा आपके पास 24। अब 6 नंबर आपने इंसर्ट करे, 2 नंबर ऑलरेडी थे, तो 8 नंबर हो गए टोटल। यानी ये वाली टर्म है आपकी 8th टर्म। पहली टर्म आपको दे ही रखी है इसने 3, जो 8th टर्म है आपके पास वो आ गई 24। अब 8th टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो a + 7d, इसमें से a की वैल्यू 3 है, ये पुट करो, 3 को उधर ले जाके माइनस करो तो 21, और 7 से काटेंगे तो d की वैल्यू आ गई 3। अगर d 3 आ गया और पहली टर्म आपको दे रखी है तो सीक्वेंस तो आप बड़े आराम से बना सकते हो। पहली टर्म 3 है, फिर अगली टर्म फिर d इसका 3 है, तो 3 + 3 करेंगे तो 6 आ गया। यानी a1 की वैल्यू आ गई 3 + 3 6, फिर 3 आप ऐड करते जाओ, 6 + 3 9, 9 + 3 12, फिर 12 + 3 15, फिर 15 + 3 18, और फिर 18 + 3 21, और साथ साथ चेक भी हो जाएगा इसमें, और 3 ऐड कर दो तो 24 आ रहा है। तो यानी हमारा आंसर ठीक आ रहा है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट के अंदर क्या बोलता है। सेकंड पार्ट में कहता है कि आपको 10 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। अभी 10 अर्थमेटिक मीन आप इंसर्ट करोगे, जैसे हमने यहाँ पर 6 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करें, यहाँ पर आपको 10 करने हैं बिटवीन -5 and 17। तो इसका मतलब हुआ कि जो a की वैल्यू है वो है -5, और आपके पास ये बन जाएगा A12। ठीक है, 10 आप इंसर्ट कर रहे हो, एक नंबर ये हो गया और एक ये आ गया, तो A12 का मतलब ये बन गया a + 11d। इसकी जगह -5 पुट करो, 17 + 5 22, तो d की वैल्यू तो आ गई 12 और 2, a निकल गया, d निकल गया। अब ये कह रहा है कि प्रूव दैट देयर सम इज 10 टाइम्स द अर्थमेटिक मीन बिटवीन -5 and 17। इन सब का अर्थमेटिक मीन का जो सम आएगा, अर्थमेटिक मीन का सम हम कैसे निकालते थे, हमारे पास जो फार्मूला था, मतलब ये वाला पोर्शन भी हमें इसमें करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं वैसे तो अर्थमेटिक मीन का जो सम का फार्मूला था, उस फार्मूले में क्या था, ये A1, A2, A3, इस तरह से 10 टर्म्स है। तो हमारे पास इनका सम करने का फार्मूला था n इंटू में a + b/2,
अब यहाँ पर n कितना है, 10 टर्म है, तो 10 आ गया। a आपके पास -5 है और b 17 है बाई 2, 2 से कैंसिल कर दो, 17 - 5 12, ये आ गया 60। अब हमें किसके बराबर करना है, प्रूव दैट इज सम इज 10 टाइम्स द अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन निकालो, -5 प्लस में 17 बाई 2, तो 12 बाई 2 यानी 6 आ गया। तो अगर आप इसको 10 टाइम्स करोगे तो इसके बराबर आ जाएगा 10 टाइम्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो यही चीज़ वो आपसे पूछ रहा है कि इन सब का जो अर्थमेटिक मीन का सम है वो 10 टाइम्स ऑफ अर्थमेटिक मीन के बराबर है। तो वो हमने यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया, ये है। मतलब ये वाला पोर्शन की इसमें आपको ज़रूरत नहीं है, इसको ना भी करो, इससे आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर कहता है कि a इज़ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। अब इसने आपको बता दिया कि जो a है ना वो अर्थमेटिक मीन है, यानी a की वैल्यू दोनों क्वेश्चन के अंदर आपको रख देनी है a प्लस बी अपॉन में 2। बस ये रख के सिंप्लीफाई कर देंगे, बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। तो एक पार्ट मैं यहाँ पर कर देता हूँ, a माइनस ए की जगह आप इसको रखेंगे a प्लस बी अपॉन में 2 माइनस ए, और फिर यहाँ पर भी a प्लस में b अपॉन में 2 माइनस b, इसका स्क्वायर आपको इसके बराबर प्रूव करना है। तो पहले यहाँ पर एलसीएम लो, ये बन गया, इधर एलसीएम लो, यहाँ पर आएगा आपके पास b माइनस ए अपॉन में 2, इधर भी आ गया b माइनस ए अपॉन में 2, a माइनस बी आएगा, इधर b माइनस ए नहीं। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर तो आ गया b माइनस ए का स्क्वायर, नीचे आ गया 4, यहाँ पर आ गया a माइनस बी का स्क्वायर, नीचे आ गया 4। अब आपसे जो आंसर में पूछा है इसने उसमें a माइनस बी चाहिए, तो ये जो b माइनस ए आ रहा है इसको हम a माइनस बी बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं, लिख देते हैं ऐसे ही, बन गया। आप कहोगे सर क्यों मजाक कर रहे हो, ऐसे कैसे बन गया, तो भाई ऐसे ही बन गया। अब ये बताओ मुझे, अगर हम a माइनस बी निकालें और इसका स्क्वायर करें और b माइनस ए निकालें इसका स्क्वायर करें तो इनके स्क्वायर में कुछ चेंज होता है क्या, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, इसका आ गया b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या फ़र्क है, दोनों की वैल्यू सेम तो है। तो अगर आपको आंसर में a माइनस बी चाहिए तो इसको a माइनस बी लिख लो, b माइनस ए चाहिए तो b माइनस ए लिख लो। अब ये भी a माइनस बी, ये भी a माइनस बी, जो डिनोमिनेटर है वो भी दोनों का सेम है, तो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर अपॉन में 4, इससे ये कैंसिल और ये बन गया आपका आंसर 1/2 a माइनस बी का स्क्वायर। ऐसे ही जब इसका सेकंड पार्ट है उसके अंदर भी आप वैल्यू पुट करोगे, बड़े आराम से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है, और ये आपके राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर कहता है कि देर आर एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 17। 3 और 17 के बीच में एन अर्थमेटिक मीन है। तो इसका मतलब हुआ जो पहली वाली टर्म है, जैसे हमारे पास पहली टर्म है 3, इसके बीच में a1 आ गया, a2 आ गया, a3 आ गया, इस तरह से करके एन अर्थमेटिक मीन है, और लास्ट टर्म है 17। तो वही सेम कंसेप्ट यूज़ करो, भाई a की वैल्यू तो 3 है और जो ये वाली टर्म आएगी 2 ज़्यादा कर देंगे n+2। अब यहाँ पर आप फार्मूला पुट करोगे an+ स्मॉल a p की टर्म है an+2, ठीक है। अब इसमें फार्मूला लगाएंगे आप, a प्लस में n की जगह ये आया -1 इंटू में d। अब a की वैल्यू 3 है, इसको पुट कर दो, इधर से आ गया n+1, 17 - 3 14 हो गया, तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 14 / n+1। अब आगे कहता है कि रेशो ऑफ द फर्स्ट मीन। फर्स्ट मीन क्या है हमारे पास, फर्स्ट मीन है a1, इसकी रेशो किसके साथ, टू द लास्ट मीन, लास्ट मीन है an, तो इसकी रेशो दे रखी है हमें 1:3। अब यहाँ पर आप देखो जो ये a1 है एक्चुअली में ap की सेकंड टर्म बन रही है,
ये ए पी है हमारे पास, ये A1 है। अगर हम ए पी के हिसाब से देखेंगे तो पहली टर्म तो ये है, ये सेकंड टर्म बन रही है, तो इसको हम A2 लिख सकते हैं। ऐसे अगर आप AN को देखोगे तो देखो फर्स्ट जो A1 है वो सेकंड टर्म बन रही है, A2 थर्ड बन रही है, A3 फोर्थ बन रही है, तो AN कौन सी बनेगी, n+1 बनेगी, एक टर्म ज़्यादा बन रही है ना, तो यहाँ पर आ गया AN+1। अब ये जो A2 है, A2 को हम ऐसे लिख सकते हैं A+D, और यहाँ पर अगर हम फार्मूला लगाएं तो ये बन गया A+n+1 - 1D। AN का फार्मूला लगा दिया। A की वैल्यू हमारे पास है 3, यहाँ से कैंसिल, ND बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 3 = 9, 3D 3 + ND। अब आप यहाँ पर एक काम और करते हैं, हम इसको D को भी उधर ले जाते हैं, 3 को इधर ले आते हैं, यहाँ आ जाएगा 6 ND - 3D। D कॉमन निकाल दो तो n-3 इंटू में D। अब D की वैल्यू आपके पास है 14/n+1, वो यहाँ पर पुट कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6n प्लस में 6, 14n - 42। इसको आप इधर लेके आएंगे -8n हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे -48, -8 से कैंसिल हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 6, 8 6 = 48। तो इसका मतलब इसके अंदर हमने 6 अर्थमेटिक मीन डाले हैं, जिससे हमारे पास ये सिचुएशन बनती है। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही एक्सरसाइज 6.3 हमारी कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी एक्सरसाइज, और समझ में आ रहा होगा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है, पसंद आता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस भी आप तक तुरंत पहुंच जाएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।